नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर हमारे खास कार्यक्रम सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण में। और आज आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट का सीट टू सीट विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे। यहां पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के साथ साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्रत्याशियों की सांख दांव पर है। तो आइए शुरुआत उत्तर प्रदेश के मथुरा से कर लेते हैं। अयोध्या, काशी के बाद मथुरा बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल रहा है। सीएम योगी अपने संबोधन के दौरान एक बार पांडवों का जिक्र करते हुए कहते थे कि पांडवों ने तो 5 गांव मांगे थे, हम तो बस 3 ही मांग रहे हैं। योगी का इशारा साफ था कि अयोध्या, काशी के बाद अब बारी मथुरा की है। और इसका मतलब यह है कि अब मथुरा बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का एपिसेंटर बन चुका है। इस लिहाज से भी मथुरा की गिनती हॉट सीटों में होने लगी है। 90 के दशक में राम मंदिर के आंदोलन में बीजेपी का मथुरा में दबदबा बनने लगा। यहां के वोटर्स का झुकाव बीजेपी की तरफ तब और हुआ जब अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी का नारा बुलंद होने लगा। मथुरा सीट से बीजेपी ने तीसरी बार हेमा मालिनी को मौका दिया तो इंडिया गठबंधन ने विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद मुकेश धनगर को मौका दे दिया है। अब देखना होगा कि ब्रज की भूमि में बीजेपी या कांग्रेस में किसकी धुन बजती है। पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रख देते हैं। कृष्ण की धरती पर किसकी बजेगी धुन? मथुरा में हेमा मालिनी लगाएंगी हैट्रिक। ब्रिज में बीएसपी बिगाड़ेगी गठबंधन का खेल। मथुरा नगरी आगरा से करीब 50 किलोमीटर दूर है तो दिल्ली से इसकी दूरी 145 किलोमीटर है। हिंदू के लिए मथुरा एक धार्मिक नगरी है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को भी राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। धर्म नगरी होने की वजह से मथुरा जिले पर सभी की नजरें रहती हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल मची हुई है। ब्रज क्षेत्र में पड़ने वाली मथुरा सीट बेहद खास है क्योंकि यहाँ से मशहूर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद हैं। हेमा मालिनी की नजर लगातार जीत की हैट्रिक लगाने पर है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मुकेश धनगर को प्रत्याशी बनाया है। धनगर को प्रत्याशी बनाए जाने से पहले तक सियासी गलियारों में यही चर्चा चलती रही है कि कांग्रेस हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से विजेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस बार इंडिया गठबंधन ने हेमा मालिनी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारियां तो तेज की थी, लेकिन कुछ ही देर में कांग्रेस की सभी तैयारियां धराशायी हो गई। हेमा मालिनी के खिलाफ विजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन विजेंद्र सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आ गए। फिर कांग्रेस ने मुकेश धनगर को मथुरा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं इस सीट से बीएसपी ने सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाकर इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी ब्रजधाम में मामला भले ही त्रिकोणीय हो गया हो, लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी के लिए रास्ता थोड़ा सा आसान है। मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी आरएलडी कभी आमने सामने की टक्कर में थे। आज ये दोनों पार्टियां गठबंधन में साथ आ गई हैं। मथुरा लोकसभा सीट पर 2014 में हेमा मालिनी ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के सामने राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी सामने खड़े थे। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने जयंत चौधरी को हराकर चुनाव जीता था, लेकिन अब वही गठबंधन के साथी बन गए हैं जिनसे कभी आमने सामने की टक्कर हुआ करती थी। अब वही बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। धार्मिक नगरी मथुरा में भी बीजेपी का लगातार दबदबा रहा है। मथुरा लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को मैदान में उतारा था। चुनाव में हेमा मालिनी ने 6,71,293 वोट हासिल किए थे, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के कुंवर नरेंद्र सिंह के खाते में 3,77,822 वोट आए थे। हेमा मालिनी ने 2,93,471 मतों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की थी। अब सवाल ये है कि मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के साथ आरएलडी के आने से क्या बीजेपी तीसरी बार भी अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी? क्योंकि 2014 के चुनाव में जयंत चौधरी को हराकर हेमा मालिनी चुनाव जीती थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी शामिल है
और आने वाले दिनों में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी हेमा मालिनी के लिए वोट भी मांग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आइए, ब्रज की भूमि की बात ही हो रही है तो मथुरा के रण में बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी हैं, तो कांग्रेस की तरफ से मुकेश धनगर हैं। तो इधर बीएसपी से सुरेश सिंह को मैदान में उतारा गया है। अब इतिहास क्या कहता है मथुरा संसदीय सीट का, इसका राजनीतिक इतिहास जरा समझिए। यहां पर बीजेपी का कब्जा लगातार बरकरार है। 1990 के बाद की राजनीति में राम मंदिर आंदोलन की वजह से बीजेपी के लिए ये सीट गढ़ के रूप में बदलती चली गई। यहां पर संसदीय परंपरा की शुरुआत 1952 के चुनाव से होती है और तब राजा गिरिराज शरण सिंह बतौर निर्दलीय ही चुनाव जीत गए थे। 1957 के दूसरे संसदीय चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में जीत गई। तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जीत मिली थी। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मथुरा सीट से खाता खुला। तब चौधरी दिगंबर सिंह विजयी रहे। 1967 में भी ये विजयी रहे थे और साल 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस को फिर से जीत मिली और चकलेश्वर सिंह यहां से सांसद बने। इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस को 1977 के चुनाव में कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और मथुरा भी उसी सीट में शामिल थी। 1977 में जनता दल के मनीराम बागरी को जीत मिली। 1980 में चौधरी दिगंबर सिंह फिर से विजयी हुए, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के चुनाव में कांग्रेस को सिंपैथी वोट्स मिले और यह सीट उनके खाते में आई। लेकिन 1989 में जनता दल को जीत मिली थी। 90 के दशक में राम मंदिर के आंदोलन में बीजेपी का मथुरा में दबदबा बनने लगा। 1991 के चुनाव में साक्षी महाराज को जीत मिली। फिर 1996, 1998, 1999 में बीजेपी के टिकट पर राजवीर सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई। लेकिन 2004 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मानेंद्र सिंह को जीत मिली। फिर 2009 के चुनाव में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच चुनावी गठबंधन बना और यहां से आरएलडी के नेता जयंत चौधरी मैदान में उतरे और इसके साथ ही 1,69,613 मतों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। साल 2014 के चुनाव में मोदी लहर थी और इस सीट से बीजेपी की हेमा मालिनी ने तत्कालीन सांसद और आरएलडी के प्रत्याशी जयंत चौधरी को हराकर चुनाव जीता था। 2019 में भी यहां की जनता ने बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी को संसद तक पहुंचाया, उनकी जीत को बरकरार रखा। लेकिन सियासी समीकरण इस सीट के, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है और 18 लाख से ज्यादा यहां पर वोटर्स हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचे थे जब उन्होंने पश्चिमी यूपी को साधने की चुनाव प्रचार में शुरुआत की। सबसे ज्यादा यहां पर जाट मतदाताओं की संख्या है। जाट मतदाता करीब 3.5 लाख हैं और दूसरे नंबर पर यहां पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। फिर नंबर आता है ठाकुर वोटर्स का, उनकी संख्या भी लगभग 3 लाख के आसपास है और फिर जाटव मतदाता करीब 1.5 लाख हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख के बराबर है और वैश्य मतदाता की बात करें तो मथुरा लोकसभा सीट पर करीब ये 1 लाख हैं। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है और बाकी जातियों के करीब 1 लाख वोटर्स यहां पर हैं। लेकिन इसके साथ साथ बात तो होती है मथुरा की बारी की, लेकिन चुनावी मुद्दे भी तो इम्पोर्टेंट है। चुनावी मुद्दे यहाँ के क्या हैं? इतिहासकारों के मुताबिक मथुरा में कई मंदिरों को महमूद गजनवी और इसके साथ ही सिकंदर लोदी ने नष्ट कर दिया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया। शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में ही है। शाही ईदगाह को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। एक पक्ष का मानना है कि हिंदू मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया है और ये वहां का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। लेकिन मथुरा की जनता की राय वो भी अहम, सुनवा देते हैं। जय श्री राम, जय गिरिराज धरण की। भैया हेमा मालिनी टक्कर तो दे देंगे। हम अंधभक्त हैं मोदी जी के। चुनाव के बावजूद में आ जाते हैं और दर्शन दिखा देते हैं। 5 साल दर्शन ही नहीं देते हैं। फिर बताओ, गठबंधन वाले तो अपने आप ही जीतेंगे। गठबंधन वाले टक्कर देंगे आपके हेमा मालिनी जी को गारंटी से। और कोई ब्रज का हुआ, कोई ब्रजवासी हुआ तो गारंटी से खैर नहीं। हाँ जी, मोदी से तो कोई बैर ही नहीं है हमारा और हेमा जी की पता नहीं है, कोई खैर ही नहीं है आपकी बार। देखिए, हेमा जी की किस्मत तो खैर जो भी है सो है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मिल रही है। हेमा जी ने ना तो हमारे जतीपुरा में कोई विकास कार्य किया है, ना आती हैं। बाकी
और पूरे ब्रज में उन्होंने, मेरे को तो नहीं लगता है कोई हमारी 7 कोस की परिक्रमा मार्ग में कोई काम हुआ हो। हम तो गिरिराज जी की ही बात करेंगे। बाकी वोट तो नरेंद्र मोदी जी को है, तो उनके नाम पे तो वो आज भी जीतेंगी। व्यक्तिगत तो उन्होंने कोई कार्य हमारे 7 कोस परिक्रमा मार्ग में किया नहीं है। एकमात्र वोट नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है, उनकी कोई टक्कर नहीं है। इसके लिए जीत तो उनकी सुनिश्चित है। परंतु आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं सांसद महोदय से कि गिरिराज जी पे भी ध्यान दें, 7 कोस परिक्रमा मार्ग पर भी ध्यान दें। करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। देखो, हेमा जी की टक्कर में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। हाँ, हमारी सांसद महोदया कभी गिरिराज जी धाम पधारी नहीं है, दर्शन करने के लिए भी नहीं पधारी। ब्रजवासियों को हर बार भाजपा ने ठगा, तीसरी बार फिर खड़े हैं हेमा मालिनी जी, तीसरी बार फिर जिता देंगे। इसमें क्या है कि वैसे तो हम सब लोग बीजेपी के अंधभक्त हैं, लेकिन जो भारी प्रत्याशी को टिकट दी है वो तो नाइंसाफ़ी है हमारे ब्रजवासियों के साथ में। क्योंकि मथुरा के अभिनंग कौन है? अपने ब्रजवासी। अपने लोकल को टिकट देती तो शायद हम लोगों का विकास हो सकता था, लेकिन 10 साल से ना तो कोई विकास हुआ और ना ही सांसद हमारे बीच में कभी आई। हेमा मालिनी जी बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाएंगी, और जो हमारे करेड़ा सिंह से जो खड़े हो रहे हैं गठबंधन से, वो ही विजयी रहेंगे वहाँ से।